नमस्कार दोस्तों। आखिर सोनम वांगचुक को अरेस्ट क्यों किया गया? उसको अरेस्ट किस लिए किया गया? उसकी क्या गलती थी? दोस्तों, आप लोगों को बता दें, वो 5 सालों से शांतिपूर्वक धरना पर बैठे हुए थे, शांतिपूर्वक रैली कर रहे थे, शांतिपूर्वक वो धरना प्रदर्शन कर रहे थे लद्दाख में। लेकिन ऐसा क्या हो गया अभी 2025 में 24 सितंबर को कि उसको अभी अरेस्ट करने के लोग तुले हुए हैं और उसको अरेस्ट भी कर लिया गया है। और उसको इतना बड़ी टेररिज्म कर लिया गया कि एनएसए के तहत, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत उसको अरेस्ट कर लिया गया है। मतलब नेशनल सिक्योरिटी एक्ट यानी कि दोस्तों आप लोगों को बता दे, उसको कभी बेल नहीं मिलेगी। ऐसा जो कि बिना किसी पूछताछ के, बिना लीगल वारंट के आपको डायरेक्ट अरेस्ट कर लिया जाएगा। तो ऐसे क्या गलती कर दी सोनम वांगचुक ने कि उसको अरेस्ट कर लिया गया? उसकी ऐसी क्या गलती थी कि उसको आज जेल के सलाखों के पीछे बैठना पड़ रहा? उसने ऐसी क्या गलती कर दी कि आज वो जेल के अंदर बैठे हुए हैं? तो दोस्तों, आज सोनम वांगचुक की पूरी गलती को देखेंगे, पूरी हिस्ट्री को जानेंगे, पूरी बात उसकी जानेंगे, आखिर उसने क्या किया और आखिर वो धरना प्रदर्शन क्यों कर रहे थे, किस लिए वो धरना प्रदर्शन कर रहे थे, धरना प्रदर्शन से आखिर लोगों को फायदा क्या होता था, लोगों को, लद्दाख के लोगों को फायदा क्या हो रहा था, ये हम लोग अभी डिटेल में जानेंगे। तो दोस्तों, सोनम वांगचुक, उसका जन्म 1 सितंबर 1966 में लद्दाख में हुआ था। दोस्तों, ठंड में जन्मे वो लड़का गर्मी हट पैदा कर दिया है आज के दिनों में, लोगों को भड़कम मचा दिया है सोनम वांगचुक ने। दोस्तों, सोनम वांगचुक को अरेस्ट तो कर लिया गया है, लेकिन वो शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन कर रहे थे। अभी से नहीं दोस्तों, वो 2020 से ही लगभग 5 सालों से वो लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे थे। और इस बार जो 10 सितंबर से उन लोगों ने धरना प्रदर्शन किया, धरना प्रदर्शन बैठे, तो उन लोगों ने 35 दिन का धरना प्रदर्शन करने का सोचा था, या सोच रहे थे, सोचे भी थे, शुरू भी कर दिए थे। लेकिन वहां पे धरना प्रदर्शन बैठने के वजह से काफी सारे लोग भीड़ जमा हो गए। वहां पे पुलिस वाले भी, मुठभेड़ भी हुए, पुलिस वाले भी वहां आ गए। पुलिस वाले ने ही पहले आंसू गैस छोड़े थे, इसके बाद ही वहां भीड़ में हड़कंप मची थी। इसके बाद ही वहां के लीडर जो थे सोनम वांगचुक, उसको अरेस्ट कर लिया गया। लेकिन इसमें गलती किसकी है? दोस्तों, आप लोगों को बता दें, सोनम वांगचुक वो एक बहुत बड़े इंजीनियर भी है, बहुत बड़े शिक्षक भी है, वो डॉक्टर की डिग्री पे, हर तरह की डिग्री उसके पास है, हर तरह की नॉलेजमेंट उसके पास है। इसके बावजूद भी उसको टेररिज्म की तरह उसको ट्रीट क्यों किया जा रहा है? उसको अरेस्ट किस लिए किया गया है? दोस्तों, वो लोगों का धरना प्रदर्शन करने का एक ही मकसद था कि उन लोगों को 6 शेड्यूल में आखिर शामिल कर लिया जाए, उन लोगों को 6 शेड्यूल में आखिर लोगों को ले लिया जाए, लद्दाख के लोगों को 6 शेड्यूल में शामिल कर लिया जाए, ताकि वो अपनी जमीन, अपनी जंगल, अपनी पानी, हर चीज की फैसला वो खुद ही कर सके कि एक्चुअल में होना क्या है, क्या नहीं करना है, क्या करना, वो लोग खुद ही कर सके। दोस्तों को, उन लोग को स्टेट हुड तो मिला नहीं, यानी कि उन लोग का स्टेट है ही नहीं, लद्दाख में कोई स्टेट है ही नहीं, कि राज्य सरकार नाम का कोई चीज है ही नहीं कि ताकि वो लोग खुद का कोई शासन कर सके। डायरेक्ट वो लोग केंद्र से ही, उन लोग को मैंने कि एमपी, उन लोग को एमपी भी मिला है, तो उन लोग का एक ही एमपी मिला है। तो दोस्तों, आप लोगों को पता है कि अगर एक एमपी मिलेगा तो वहां पर कोई कंपटीशन नहीं होगी, वो जैसे चाहेगा तैसे वहां पर शासन कर सकता है। तो यही आप लोगों को बता दें दोस्तों, सोनम वांगचुक को इसलिए अरेस्ट कर लिया गया है क्योंकि वो धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए थे, वो लोगों को भड़का रहे थे। ऐसे लोगों का कहना है, बीजेपी वालों का ऐसा कहना है कि वो लोगों को भड़का रहे थे। लेकिन दोस्तों, वो लोगों को भड़का नहीं रहे थे, वो लोगों को बता रहे थे, वो लोगों को सिखा रहे थे, अगर हम लोग का लद्दाख को अगर 6 शेड्यूल में शामिल किया जाएगा तो हम लोग का जंगल, जमीन, पानी, हर चीज हम लोग का बचा रहेगा। नहीं तो बड़े बड़े कॉर्पोरेट सब इसके ऊपर नजर पड़ा हुआ है, नजर गड़ा हुआ है। बड़े बड़े कॉर्पोरेट, आप लोगों को पता ही है, भारत का सबसे बड़े बड़े कॉर्पोरेट कौन है, हमको बताने की जरूरत नहीं, आप सब समझदार, आप लोगों को पता है। और जिसको नहीं पता आप लोग कमेंट में बताइएगा, जिसको पता है वो भी कमेंट जरूर कीजिएगा कि आखिर भारत के सबसे बड़े कॉर्पोरेटर का नाम क्या है। तो दोस्तों, ये छोटी सी मिस्टेक थी, छोटी सी गलती बस इतनी थी कि वो ऐसो आराम की जिंदगी छोड़कर वो लोगों के बीच रहने लगे, वो लोगों के साथ रहने लगे, वो पर्यटन के साथ होने लगे, वो पर्यटन को अपना मानने लगे। जो कि सोनम वांगचुक वो खुद के ऐसो आराम जिंदगी जी सकते थे, लेकिन उसको छोड़कर वो दलित, वो कमजोर, वो पिछड़े लोगों के साथ खड़े हो गए कि हम लोग को लद्दाख को 6 शेड्यूल में शामिल किया जाए। बस छोटी सी मांग रखी उन लोगों ने पैदल यात्रा भी की, उन लोगों ने धरना प्रदर्शन भी किया, भूख हड़ताल भी किया। लेकिन इसके बावजूद भी भारत के सरकार आखिर ऐसा उन लोगों का बात क्यों नहीं सुन रही, उन लोगों का बात मान क्यों नहीं रही? जबकि वो लोग 5 साल से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, रैली कर रहे हैं, दिल्ली चलो आंदोलन भी उन लोगों ने चलाया, 1000 किलोमीटर की यात्रा भी उन लोगों ने तय की।
तो पर भी भारत के सरकार यानी नरेंद्र मोदी उन लोगों की बात को क्यों नहीं सुन रहे, उन लोगों की बात को क्यों नहीं मान रहे? दोस्तों, नरेंद्र मोदी उन लोगों की बात इसलिए नहीं मान रहे हैं क्योंकि वहां का जो जल जंगल जमीन है, वहां पर बहुत सारा खनन उद्योग हो सकता है, वहां का वातावरण थोड़ा अलग टाइप का है दोस्तों, जो हम लोग नहीं पता कर सकते। वो एक इंजीनियर है, वो एक साइंटिफिक भी है, वो एक इन्वर्टर भी है, वो उसको पता है। सोनम वांगचुक को पता है कि वहां पर एक्चुअल में आखिर वहां का वातावरण कैसा है, वहां का जमीन कैसा है, वहां का जंगल कैसा है, उसको पता है। हम लोगों को क्या पता दोस्तों? वो वहां का अच्छा खासा एक्सपेरिमेंट करके बैठे हुए हैं। इसके बावजूद भी सोनम वांगचुक को अरेस्ट कर लिया गया है। उसकी कोई गलती नहीं है दोस्तों। वो अलग अलग देश से वो अच्छा खासा अवार्ड जीत के आए हैं। उसके पास 50 से प्लस अवार्ड उसके पास पड़े हुए हैं, घर में भरे पड़े हैं। उन लोगों ने देश में बल्कि विदेश में भी हम लोगों का नाम को रोशन किया है, भारत देश को। इसके बावजूद भी उसके साथ एक आतंकवादी, एक टेररिस्ट के तरह उसके साथ ट्रीट किया जा रहा है। ये हम लोग का डेमोक्रेसी का देश हम लोग खुद को बता रहे हैं दोस्तों। यही आप लोगों को कहना चाहेंगे। आज की डेट में, आज की तारीख में कोई भी युवा, कोई भी छात्र नेता, कोई भी किसी भी चीज को अगर किसी भी तरीके से अगर खुद को आवाज उठाने की कोशिश कर रहा है, धरना प्रदर्शन पर बैठ रहा है, या तो उसको अरेस्ट कर लिया जाता है या फिर कहीं गोली मार के उसका हत्या कर लिया जाता है। हम लोग के साथ आज के दिन में यही हो रहा है दोस्तों। नेता के नाम पर हम लोगों को इस तरह नचाया जा रहा है कि आप लोग समझ भी नहीं पा रहे हैं दोस्तों। सोनम वांगचुक वो व्यक्ति थे जिसने लद्दाख के लिए, जो आर्मी लोग रहते थे उन लोगों के लिए घर भी बनाए थे। उन लोगों को जो कि -15 डिग्री होने के बावजूद भी घर के अंदर 15 डिग्री का सेल्सियस का गर्मी दे रही थी। और वहां पर अच्छे खासे स्कूल भी उन्होंने खोल के रखा था। अपने दोस्तों लोगों के साथ मिल बांट के एक स्कूल भी खोल के रखा था ताकि वहां पर अच्छे एजुकेशन मिल सके, अच्छे लोगों को पढ़ाई मिल सके। जो बच्चे फेल होते हैं उन लोगों को वहां पर पढ़ाया जा सके, उन लोग अच्छा मार्क ला सके। इसीलिए सोनम वांगचुक ने वहां पर एक अच्छा स्कूल भी खोला था। इसके बावजूद भी उसको आखिर अरेस्ट क्यों कर लिया गया? अरेस्ट करने का एक ही कारण है दोस्तों, अगर उसको अरेस्ट नहीं किया जाएगा तो वहां का जो जल जंगल जमीन है, वहां पर जो आदिवासी लोगों का जमीन है, और आप लोगों को बता दें दोस्तों, वहां का जो जमीन है 97% यानी कि 97% जो एरिया है वो एसटी कैटेगरी का, यानी कि एसटी शेड्यूल ट्राइबल में ही आता है। उन लोग का जमीन इसी के बीच में, इसी के अंदर आता है। इसी के तौर तरीके के मुताबिक ही वो लोग 6 शेड्यूल में शामिल होना चाहता है ताकि खुद का राज्य को लोग बचाया जा सके, खुद का राज्य को लोग सुरक्षित कर सके। इसीलिए वो लोग 6 शेड्यूल में शामिल होना चाहते हैं। इसीलिए 6 शेड्यूल का सरकार से 5 सालों से लगातार वो लोग डिमांड कर रहे हैं कि हम लोग को 6 शेड्यूल में आखिर शामिल कर लिया जाए, क्योंकि हम लोग का जल जंगल जमीन हम लोग को बचाना है। और लोग का शेड्यूल ट्राइबल पर ही वो लोग आते हैं, इसीलिए वो लोग 6 शेड्यूल में शामिल होना चाहते हैं ताकि खुद का एरिया, खुद का राज्य, स्टेटहुड वो लोग चाहते हैं कि हम लोग का राज्य सरकार हम लोग पर चलाए, राज्य सरकार हम लोग पर शासन करे, ना कि केंद्र सरकार हम लोग पर शासन करे। ये वो लोग कहना चाहते हैं। तो दोस्तों, जब से आर्टिकल 370 को हटाया गया है, जब से जम्मू कश्मीर और लद्दाख अलग हुए हैं, तब से ये लोग को काफी सारे दुख तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। कश्मीर वालों को तो फिर भी ठीक है, लेकिन लद्दाख वालों को काफी सारे दिक्कतों का सामना करना पड़ता है हर साल, हर वक्त, हर जगह पर उन लोग के साथ अन्याय ही अन्याय किया जा रहा है। लेकिन सरकार उन लोग की बात को क्यों नहीं सुन रही है, ये मुझे समझ नहीं आ रहा है। ये हम किसी को भी समझ नहीं आ रहा। अगर किसी को समझ में आ रहा है तो आप लोग कमेंट में बताइए, और आप लोग ये भी कमेंट में बताएं कि क्या एक्चुअल में सोनम वांगचुक के साथ सही हो रहा है? क्या वो टेररिस्ट है? क्या उसने ऐसा क्या गुनाह कर दिया कि उसको नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत उसको अरेस्ट कर लिया गया? मुझे नहीं लगता कि उसने उतनी बड़ी गलती की तो नहीं की है। वो तो संवैधानिक तौर तरीके से ही, संवैधानिक की प्रक्रिया से ही वो मांग कर रहे थे कि हम लोग को एक्सटी यानी कि शेड्यूल ट्राइबल में, 6 शेड्यूल ट्राइबल में हम लोग को शामिल कर लीजिए, हम लोग का 6 शेड्यूल ट्राइबल हम लोग को एक्ट दिला दीजिए। हम लोग क्योंकि शेड्यूल ट्राइबल का एरिया है, शेड्यूल ट्राइबल लोगों का है, 97% एरिया है। इसके होने के बावजूद भी उन लोगों को बात ना सुनकर, और ये भी बताया जा रहा है दोस्तों, वहां पर जो गोली चलाई गई ये पहले पुलिस वालों की तरफ से चलाई गई। वहां पर से 4 लोगों ने मौत भी हो गई और काफी सारे लोग घायल भी हो गए। इस वजह से सोनम वांगचुक को अरेस्ट कर लिया गया। दोस्तों, मुझे नहीं लगता कि उसकी कोई गलती थी तो बस उसकी गलती इतनी थी कि वो ऐसो आराम की जिंदगी की छोड़कर वो हम लोगों के साथ, आदिवासी के साथ मिलकर, वहां के आदिवासी, लद्दाख के आदिवासी के साथ मिलकर वो 6 शेड्यूल में शामिल होने का धरना प्रदर्शन पर बैठ रहे थे, धरना प्रदर्शन कर रहे थे। यही उसकी गलती है। उसको ये सब नहीं करना चाहिए था, उसको ऐसो आराम की जिंदगी जीना चाहिए था। ये बीजेपी सरकार का कहना है। इसी वजह से उसको अरेस्ट कर लिया गया है दोस्तों। ये आप लोगों को कहना चाहेंगे। आज की डेट में, आज की तारीख में जो भी इस प्रकार का घटना करती है
उसको या तो मार दिया जाता है या फिर अरेस्ट कर लिया जाता है या फिर जेल में उसको सड़ने के लिए भेज दिया जाता है। हम लोग का डेमोक्रेसी देश इस तरह से आज के दिन में चल रहा है दोस्तों, यही आप लोग को कहना चाहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सबों को जोहार।